हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप चर्चा करेंगे जय झरोटिया जी के विषय में। हमने वीडियो के माध्यम से जो है इनके बारे में सब कुछ लिखा चुके हैं, लेकिन एक थ्योरिकल जो है हम इसको पढ़ते समझते हुए चलेंगे एक एक शब्द। चलिए देखते हैं। जय झरोटिया। जय झरोटिया भारतीय समकालीन कला के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। क्या हस्ताक्षर थे? कैसे महत्वपूर्ण? उनके रेखांकन या ड्राइंग का संबंध ऐसे स्वप्न लोक से है जो वास्तविक दुनिया भौतिक यथार्थ के बलात् सब पेच से सहज ही ऊपर उठ जाता है। काव्यात्मकता, फैंटेसी और आधुनिक मनुष्य का पशु में बदल जाना। जैसे आजकल कुछ लोग पशुवत व्यवहार कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर देते हैं, तो उसी चीज़ है कि मनुष्य का पशु में बदल जाना उनकी दुनिया की खास पहचान रही है। यानी कि उनके चित्रों में ये सब आप बहुत बखूबी से देखेंगे। रेखांकन, छापांकन और चित्रांकन के बाद सिरेमिक्स में वे अपने कलात्मक अनुभव को द्विआयामी सीमा से मुक्त कर त्रिआयामी जगत से ले आए। यानी कि 2D से 3D में अपने कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से प्रस्तुत किया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सन 1945 ईस्वी में दिल्ली में जन्मे जय झरोटिया ने दिल्ली कला महाविद्यालय से सन 1967 में कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। यहाँ से उन्हें एक छात्र के रूप में दो अध्यापकों जैसे राजेश मेहरा और P.N. मांगो, पूरा नाम है प्राणनाथ मांगो, ने खास तौर पर प्रभावित किया। यह वही समय था जब यहाँ पर ग्रुप 8 यानी ग्रुप 8, ये ग्राफिक कला स्पेशल है, ठीक है, यानी ग्रुप 8 की स्थापना की तैयारी चल ही रही थी। लेकिन अपने को किसी दल से न जोड़कर उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद किया। जानते हो, कहा जाता है ना कि दूसरों के यहाँ स्वर्ग में रहने से अच्छा है कि अपने मन की अपने यहाँ नर्क में ही रहो, सबसे उत्तम होता है। आगे देखते हैं। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वह बाल भवन संग्रहालय की बाल शिक्षा परियोजना से 1971 से 1974 ईस्वी तक जुड़े रहे। तत्पश्चात 1974 ईस्वी में ललित कला महाविद्यालय के कला अध्यापन से जुड़ गए। कंचन, चंदर, जगदीश, सुब्बा घोष, नीरज गोस्वामी, शुक्ला सावंत, शीला मखीजानी इत्यादि उनके प्रतिभावान छात्र छात्राएं हुए। ठीक है, अब आगे देखिए। जय झरोटिया के रेखांकन कला जगत में विशेष स्थान रखते हैं। इसको आप जो है क्या विशेष स्थान रखते हैं, जय झरोटिया के रेखांकन, ठीक है, विशेष स्थान रखते हैं। जय के रेखांकनों को देखना आज में कल को देखना है। यानी कि आज में आपको भविष्य दिखेगा कि भविष्य में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, इससे क्या क्या प्रेरणा, क्या क्या सीख और क्या क्या चीज़ों को सुव्यवस्थित व सुचारू ढंग से समझा जा सकता है। जय झरोटिया अपनी स्मृतियों और इच्छाओं के जंगल को कुछ कुछ इस तरह ऐच्छिक रूपाकारों, टेक्सचर और रेखाओं में उजागर करते हैं कि दर्शकों को वह फंतासी के रहस्यमय वातावरण में देखा गया जादुई दिवा स्वप्न जान पड़ता है। जहाँ जहाँ भैया स्वप्न की बात आएगी वहाँ वहाँ अति यथार्थवाद की बात आएगी। तो ये अति यथार्थ से भी जुड़े थे। अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा दिवा स्वप्न जान पड़ता है, जैसे रेत में धसी नाव में सवार एक बंदर। बताओ, रेत में धसी और नाव पे सवार एक बंदर, तथा रहस्यमयी रंगों की पृष्ठभूमि में चेहरे नुमा पतंग उड़ाते नारी रूपाकार। क्या चेहरे नुमा, ठीक है। आगे देखिए। प्रोफेसर जय कृष्ण झरोटिया के चित्रों में फंतासी, रहस्य, यथार्थवादी वातावरण इत्यादि
सब कुछ मिलाकर चित्रित है। वे आदमी द्वारा आदमी के चेहरे को महसूस करते हुए आदमी के हाथों में उसी का चेहरा थमाकर भागते हुए दिख सकते हैं। अकेंद्रित। आगे देखते हैं। अकेंद्रित। ये मुखौटे दर्शकों को अनगिनत अनुभूतियों से भर देते हैं। यानी कि इनके जो मुखौटे हैं उनको देखकर दर्शक जो है अनगिनत अनुभूति उनमें महसूस होती है। जैसे आकाश में उड़ते तीर, मंदिर पर लहराते झंडे, पेड़ के पत्तों की झुरमुट, चांद की रोशनी, गलियों में घूमता सांड, चट्टानकार दैत्य की ओट में बैठा पंडित, नृत्य मुद्रा में सांड के सामने गोबर बटोरती लड़की, मुखौटा पहने घोड़े से संवाद करती औरत, पीतल के कटोरे पर उड़ता पक्षीनुमा मुखौटा, चिड़िया को पढ़ाता पंडित, झंडे की तरह फहराते मुखौटे की छाया में लटकते रोमन सैनिक, चौपड़ खेलते दो हाथ। एक मिनट, चलिए यहाँ से देखते हैं हम। देखिए, चिड़ियों को पढ़ाता पंडित, झंडे की तरह फहराते मुखौटे की छाया में लटकते रोमन सैनिक, चौपड़ खेलते दो हाथ, मुखौटे नुमा चेहरे के साथ आंखें भीजे जर्जर राजा, द किंग एंड द लैंडर, बुल एंड द वुमेन राइडर, एक्रोबेट्स, द वर्ड ऑफ द क्राउन, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, द गेम ऑफ लव, स्पेस, मिजाज, मिस्ट्री एंड प्रकृति इत्यादि कृतियाँ उनके वैयक्तिक जीवन की झलक देती हैं। किसके? जय झरोटिया के। जय झरोटिया के मनमौजी व्यंग्यात्मक तैल चित्रों और रेखांकनों के साथ उनका एक और आयाम उनके गीतात्मक छापा चित्र है। यानी देखिए यहाँ से क्या मिलता है कि पहली बात तो ये मनमौजी थे और ये जो है व्यंग्यात्मक चित्र के साथ साथ तैल चित्र से रेखांकन में ये काम करते थे। ठीक है, छापा चित्र है। देखिए उनके छापों में राजस्थानी रंगों की चमक भरपूर है, परंतु क्या नियंत्रण के साथ प्रयोग है। देखिए चमक तो राजस्थानी की जैसे, परंतु नियंत्रण भी इनके कृतियों में है। यानी नियंत्रण के साथ प्रयोग है, जो काल्पनिक फंतासी को महान सौंदर्य और कलात्मकता प्रदान करने में अधिक योगदान प्रदान करते हैं। उनके चलिए देखते हैं, उनके छापों में साधारणतया सरल रंगीन स्याहियों का ही प्रयोग है और उन्हीं रंगों को एक दूसरे के ऊपर छापते हुए रंगत, जिसे इंग्लिश में टोन कहते हैं, का प्रभाव पाया गया है। इस प्रक्रिया में अति विशिष्ट बनावट और प्रभाव प्रकट होते जाते हैं। इसका उदाहरण उनके सिल्क स्क्रीन छापा मिस्ट्री जो 1984 में बनाए थे में स्पष्ट देखा जा सकता है। जय कहते हैं कि ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि चित्र कोई रंगों का डिब्बा नहीं है। ये कहते हैं कि चित्र कोई रंगों का डिब्बा नहीं है, मैं रंगों का प्रयोग कलात्मक बोध के साथ करता हूँ, न कि सम्मिलित रीति से। क्या इन्होंने कहा कि देखो कोई चित्र रंगों का डिब्बा नहीं है, मैं रंगों का प्रयोग कलात्मक बोध के साथ करता हूँ, ना कि सम्मिलित रीति के साथ। प्रतिक्रिया हमेशा एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इन्होंने कहा प्रतिक्रिया हमेशा एक महत्वपूर्ण घटक होता है। उन्होंने सिरेमिक्स में भी प्रयोग किए, उनके सिरेमिक्स पर भी रेखांकन और छापांकन का प्रभाव है। जय झरोटिया कभी कभी कविताएं भी लिखते थे। बेगम अख्तर की गाई गालिब की गज़लें सुनकर वह कविता के करीब आए। सौमित्र मोहन की एक लंबी कविता लुकमान अली पढ़ी तो देखिए, इसी पर बनाए थे वो श्रृंखला। देखिए सौमित्र
मोहन की एक लंबी कविता लुकमान अली पढ़ी तो उन्होंने स्वयं को सौमित्र के और करीब पाया। लुकमान अली के विजुअल देखिए, लुकमान अली के विजुअल इमेजरी थी, बड़प्पन था, उनका नज़रिया जादुई था। इस चरित्र से प्रभावित होकर 1979 ईस्वी से उन्होंने लुकमान अली श्रृंखला पर काम किया। हमने क्या कहा कि ये लुकमान अली नाम के श्रृंखला बनाए हैं और लगभग 50 से 60 चित्र बना डाले हैं। किस पर? लुकमान अली पर। लुकमान अली पर बनाई गई उनकी यह श्रृंखला बहुत लोकप्रिय हुई। झरोटिया को उनके कला में योगदान को देखते हुए कई पुरस्कारों व सम्मानों से सम्मानित किया गया। सन 1979 ईस्वी में साहित्य कला परिषद का सम्मान और 1992 ईस्वी में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय सम्मान तथा 1998 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सीनियर फेलोशिप मिला। 2004 में प्रियदर्शनी पुरस्कार व 30 जनवरी 2021 को उन्हें बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा चक्षुष कला के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। 27 मार्च 2021 को जय झरोटिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए 27 मार्च 2021 को फरीदाबाद हरियाणा से जय झरोटिया का निधन हो गया। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में फरीदाबाद में जो है जय झरोटिया का निधन हो गया। जय झरोटिया जी कहते हैं, जय झरोटिया जी ने कहा कि मैं दौड़ते सूरज के रास्ते में अपने सफ़ेद बालों को घोड़ों की तरह हिलाता हुआ हवा में गुजर जाऊंगा। मैं चिड़ियों के साथ पेड़ से टूटकर गिर जाऊंगा। मैं स्वयं को हवा और पानी दोनों में मिला लूँगा। ये वाक्य झरोटिया का है। इन्होंने कहा था, मैं दौड़ते सूरज के रास्ते में अपने सफ़ेद बालों को घोड़े की तरह हिलाता हुआ हवा में गुजर जाऊंगा। मैं चिड़ियों के साथ पेड़ से टूटकर गिर जाऊंगा। मैं स्वयं को हवा और पानी में मिला लूँगा। ये वाक्य है जय झरोटिया जी के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।